रुख करते हैं रायगढ़ से आ रहे जहां पे न्यूज 24 संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई है। ट्रेनी आईपीएस उचित कुमार की दादागिरी देखी गई। मीडिया कर्मियों के साथ उचित कुमार ने बदसलूकी की है। रामायण महोत्सव के कवरेज के ऑफिसर ने ये बदतमीजी की है। न्यूज 24 संवाददाता वैभव शिव पांडे के साथ बदतमीजी की है। ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर उचित कुमार ने तमाचा मारने की धमकी दी है। देखिए किस तरीके से नए नए अधिकारी बनी है ये जनाब, और देखिए नौकरशाह रसूख किस तरीके से इनके सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे सहयोगी अरे वो उचित है कौन जो है तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी के साथ किस तरीके से यहाँ पे बदसलूकी की गई है। अरे वो उचित है कौन जो है तो राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम और रायगढ़ तो कला संस्कार की धरती मानी जाती है, और यहाँ पर देखिए नए नए जनाब जिन्हें वो नए नए आईएएस ऑफिसर बने हैं, और इनको देखिए ये अफसरशाही उनके सर चढ़कर बोल रही है। हमारे सहयोगी के साथ किस तरीके से बदसलूकी की है उन्होंने। देखिए पुलिस का काम तो अपराधियों पर सख्ती बरतने की होती है, लेकिन यहाँ पर लगता नहीं कि ये तहजीब और तमीज़ ये नए जो आईपीएस आए हैं उचित कुमार जिनका नाम है वो ये सीख कर आए होंगे। रायगढ़ संस्कार की नगरी कही जाती है, और जिस आयोजन का कवरेज वैभव शिव पांडे कर रहे हैं, दरअसल वो आयोजन भी एक तरीके से संस्कार को सुपोषित करने की तरह है। लेकिन यहाँ पर जो पहुंचे उचित कुमार, लगता है कि बदसलूकी की नीयत से ही उस जगह पर पहुंचे थे। नए आईपीएस हैं, और नए आईपीएस की पहली प्रारंभिक ट्रेनिंग का एक अहम बिंदु ये होता है कि जमीनी स्तर पर ग्रासरूट लेवल पर चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना, समाज के बीच तारतम्य बनाने की कोशिश करना, लॉ एंड ऑर्डर को यदि मेंटेन करना है तो ज़मीनी स्थिति समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन लगता है कि इनका मानसिक संतुलन कम से कम ठीक नहीं है। और जिस तरीके से एक सीनियर अधिकारी मुझसे बात कर रहे थे, मैंने फ़ोन पर जब उनसे बातचीत की इस घटना की जानकारी देने के लिए, तो उन्होंने ये कहते हुए एक तरीके से बचाव करने की कोशिश की कि आईपीएस जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की जिस जगह से आते हैं आप जानते हैं कि वहाँ के लोगों का मिजाज क्या होता है। छत्तीसगढ़ ऐसे मिजाज को बर्दाश्त करने वाला राज्य नहीं है। बिल्कुल, यहाँ के लोग जमीनी स्तर पर बेहद संवेदनशील लोग हैं, और यहाँ पर यदि एक पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना को एक प्रोबेशन आईपीएस इस तरीके से सख्ती बरतते नजर आएंगे, तो ये तो कम से कम निंदनीय है, और इसकी पुरजोर तरीके से विरोध करने की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आती है। हालांकि तमाम पत्रकारों ने पुरजोर विरोध किया, और विरोध का नतीजा ये रहा कि पत्रकारों की मौजूदगी के बीच उस आईपीएस ने माफ़ी नहीं मांगी, अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी, पुलिस वालों ने उसे वहां से दूर कर दिया। हालांकि जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया और पूरे मामले को एक तरीके से संभालने की कोशिश की, लेकिन एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित पत्रकार हैं वैभव शिव पांडे, और जब वो वहां पर कवरेज कर रहे थे, उनसे आकर इस आईपीएस ने ये पूछा कि तुम कौन हो, बदसलूकी के साथ। और जब वैभव शिव पांडे ने बताने की कोशिश की कि 3 दिनों से वो कवरेज कर रहे हैं, तो इस पर उस आईपीएस ने ये कहा, एक तमाचा मारूंगा, एक तमाचा मारूंगा। ये भाषा क्या एक पुलिस वाले की होनी चाहिए एक पत्रकार के साथ? ये भाषा क्या एक प्रोबेशन आईपीएस की होनी चाहिए? ये एक सवाल खड़ा कर रहा है ये घटना के बाद। बिल्कुल, देखिए एक तो इस तरीके से कहा जाता है कि यूपी से आए हैं और वहां की बोलचाल ऐसा है। हालांकि छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति के लिए, अपने व्यवहार के लिए जाना जाता है। ऐसे में आशीष जी, क्या कोई कार्रवाई की बात हो रही है अभी?
देखिए, तमाम घटनाक्रम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके जानकारी में लाया गया है और अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उस आईपीएस से पूछताछ की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी कि ऐसी परिस्थितियां आखिर क्यों बनी। हालांकि जिस तरीके से वहां पर पत्रकार एकजुट हैं, पत्रकारों ने पुरजोर तरीके से आईपीएस अधिकारी की इस करतूत का, उसकी बदसलूकी का विरोध दर्ज कराया है, अपने आप ये बताने के लिए काफी है कि आईपीएस की जो हेकड़ी एक तरीके की थी वो निकालनी यहाँ पर जरूरी है उच्च अधिकारियों की तरफ से। खास तौर पर यह तब जरूरी हो जाता है जब आईपीएस अधिकारी प्रोबेशन पीरियड पर वहां पर काम करने पहुंचे हो। हालांकि जो सवाल आपने किया, निश्चित तौर पर तमाम आला अधिकारियों की जानकारी में ये बात आई है और तमाम अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मसले को बेहद ही संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा और कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए प्रोबेशन आईपीएस उचित कुमार की, वो जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्ती से इस पूरे मामले को डील किया जाएगा। हालांकि सतही तौर पर यह बात इस वक्त नजर आती है। आमतौर पर जो पुराने इतिहास यहाँ पर रखे गए हैं, देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई ऐसी बदतमीजी के बाद ऐसे अधिकारियों पर की गई। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैभव श्री पांडे जो राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित एक पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के, बिल्कुल, और बेहद संवेदनशील जर्नलिस्ट हैं, जमीनी स्तर पर जाकर अपनी रिपोर्ट करते हैं। उनकी एक रिपोर्ट काहाले जो चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचती है, इस रिपोर्ट में वैभव श्री पांडे जो है वो जमीनी स्तर की रिपोर्ट कर लोगों की आवाज बनते हैं। और ऐसे में यदि एक कवरेज के दौरान एक प्रोबेशन आईपीएस इस तरीके की बदतमीजी करेगा तो इस बदतमीजी पर तो सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। आशीष जी, देखिए इतने बड़े पत्रकार और वहां पर तो पत्रकारों का जमावड़ा था, पत्रकारों के साथ ऐसा मिसबिहेव किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ किस तरीके से सलूक कर रहे होंगे ये अधिकारी, सो कॉल्ड अधिकारी? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि यदि प्रोबेशन पीरियड में आईपीएस उचित कुमार इस तरीके का बर्ताव रखते हैं तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की अपेक्षा किस तरीके से की जाएगी। आगे चलकर वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे, आगे चलकर वो एक जिले की कमान संभालेंगे और एक बड़ी महती जिम्मेदारी उनकी बतौर आईपीएस अधिकारी होगी, बतौर पुलिस अधीक्षक होगी। लेकिन जब शुरुआत में इस तरीके की नींव यहाँ पर गढ़ती नजर आएगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आईपीएस किस मिजाज के हो सकते हैं और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा जो है वो एक आम तबके के लोगों को किस रूप में उठाना पड़ सकता है। ये एक सबक के तौर पर उस आईपीएस उचित कुमार को लेना चाहिए कि संवेदनशीलता एक सबसे अहम कड़ी एक पुलिस बिरादरी के भीतर होनी चाहिए। संवेदनशीलता से हर पहलू को देखना चाहिए और जब बात समाज के भीतर संतुलन बनाने की हो और जिसकी बड़ी जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी की होती है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस घटना से ना केवल उचित कुमार सबक लें बल्कि खेद भी जताएं। आशीष जी, क्या लगता है, क्या ट्रेनिंग में कमी है, संस्कार में कमी है या फिर ये इसी रूट से आते हैं? हालांकि सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार तो फैसला ऑन द स्पॉट लेती है, ऐसे मामले में एक सबक क्यों नहीं सिखाया जाता है इन लोगों को? देखिए, इस एक आईपीएस की बदतमीजी या बदसलूकी पर पुलिस बिरादरी को सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। और खासतौर पर जहां पर ट्रेनिंग का जो आप जिक्र कर रही हैं, आईपीएस अधिकारी एक लंबी मेहनत के बाद कोई कैंडिडेट यूपीएससी में सेलेक्ट होता है और आईपीएस अधिकारी बनता है तो जाहिर सी बात है कि उच्च स्तर की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर ट्रेनिंग पर कोई सवाल उठाने की स्थिति बनती भी नजर नहीं आती। ये व्यक्तिगत स्वभाव का मसला है कि यदि आप एक नैतिक जिम्मेदारी वाले पद पर हैं तो आपका नैतिक आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के हित में हो। और ठीक है आशीष जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। केदार कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है रामायण का छत्तीसगढ़ में, जहां जो रायगढ़ संस्कार की धरती कही जाती है और यहाँ पर एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास में कार्यरत और जो मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े हुए हैं वो लोग भी उन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और उसके कारण से निचले स्तर तक के अधिकारी आज किसी भी स्तर पर जाकर के किसी के साथ में हुज्जत करने लग जाते हैं और ये उसका ही परिणाम है। आप कितने ही रामायण करा लीजिए, कितने ही करा लीजिए, कितने ही सत्संग करा लीजिए, लेकिन आप केवल महाभारत कराने की दृष्टि से ही
लोगों को वो करते हैं, प्रेरित करते हैं। आपके अपने परिवार में, घर में दो विचारधारा चलती है और उसी तरीके से ये विचारधारा आज अधिकारियों में भी है। ऊपर स्तर पर आप ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देते हैं जो प्रदेश को लूटने में सहयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे निचले स्तर पर अधिकारी किसी न किसी रूप में वो आपके वरद हस्त से ही हमारे पत्रकार साथियों के साथ में इस तरीके से बुरा बर्ताव करते हैं। केदार जी, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी से अगला सवाल उन्हीं की तरफ से। देखिए, सवाल तो यह है कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। ये मसला सिर्फ कांग्रेस की सरकार तक सीमित नहीं है। बीजेपी की सरकार में पत्रकारों के साथ कुछ अधिकारी, सभी को कटघरे में खड़ा करना तो मुश्किल है, लेकिन खड़ा किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये कोई नई बात सरकारों को लेकर नहीं है। सरकार बदलती ज़रूर है, अधिकारी तो वही रहते हैं। यहाँ पर ज़रूरत ये है कि समाज के हित में यदि कोई अधिकारी काम कर रहा है तो समाज के प्रति उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बात यहाँ पर पत्रकार तक की सीमित नहीं थी, बात यहाँ पर वैभव शिव पांडे तक की सीमित नहीं थी। वहाँ पर यदि आम तबके से जुड़े लोग भी होते तब भी क्या इस तरीके का बर्ताव होता। खैर, यहाँ पर सवाल तो यही है कि इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं उस घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या पॉलिटिकल इंटरफेयर की ज़रूरत है। केदार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो केदार जी, सवाल ये है, देखिए सरकारें बदलती है लेकिन ऑफिसर्स तो वही रहते हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदलती है सर। ऐसे में क्या पॉलिटिकल इंटरफेयर अब जरूरी है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में कारनामा करके पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं से सरकार का संरक्षण मिलता है और उसके कारण से ऐसी घटनाएं घटित होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी तत्कालिक रूप से पखांजूर के परलकोट क्षेत्र में एक जो अधिकारी है उसने लगभग 21 लाख लीटर कहते हैं जल को व्यर्थ बहा दिया केवल मोबाइल के लिए। सर तो आप ऐसे अधिकारी, सर देखिए, सवाल ये सरकारें बदलती है सर। ये जो नए ऑफिसर है, आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर, इनको तो जुम्मा आए हुए 4 दिन हुए हैं। और यदि कोई किसी व्यक्ति का यदि इसको संरक्षण मिलता है तो ये बहुत गलत बात। सर देखिए, बेसिकली सवाल ये था, आप देखिए पॉलिटिकल नजरिए से मत देखिए सर, वहां पर आम लोग भी है, क्योंकि बात सर छत्तीसगढ़ की है जो अपने व्यवहार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे लोग आके स्टिग्मा लगा देते हैं कहीं ना कहीं। सवाल ये कि सरकारें बदलती रहती है, नौकरशाह वही है, लेकिन इनके हौसले देखिए किस कदर बुलंद है। ट्रेनी ऑफिसर है सर, वो उनको आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऐसे में क्या जरूरी है कि अब कोई ऐसा सख्त कानून या इनके लिए भी कोई नियम होना चाहिए? न, बिल्कुल इसके लिए कानूनी वो होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। और ऐसे जो भी यदि बुरा बर्ताव करते हैं, जो अफसर जो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उनके वो यदि इस तरीके से गलत व्यवहार करते हैं तो उनके साथ में निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, पत्रकार संगठन इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो कोई सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं? आशीष जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आशीष जी, देखिए ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टिग्मा है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। ऐसे में अब पत्रकार संगठन की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या मांगे हैं? तो हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको जिस तरीके से को एक प्रोबेशन आईपीएस उचित कुमार ने धमकी दी, थप्पड़ मारने की धमकी दी, उसके बाद वहां पर तमाम पत्रकारों की मौजूदगी थी। रायगढ़ के साथ साथ रायपुर से भी तमाम पत्रकार वहां पर पहुंचे हुए हैं।
एक बड़ा महोत्सव चल रहा है, महोत्सव के कवरेज के लिए। लेकिन जैसे ही ये जानकारी पत्रकारों के बीच पहुंची, तमाम पत्रकार उस जगह पर पहुंचे, उन्होंने पुरजोर तरीके से आपत्ति दर्ज कराई, विरोध दर्ज कराया, गहरी नाराजगी जताई। और इस नाराजगी का ही एक तरीके से असर था कि पुलिस महकमे के तमाम जो सीनियर अधिकारी वहां पर तैनात थे वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी उस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि प्रोबेशन आईपीएस उचित कुमार से खेद जताने की स्थिति वहां बनानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर उन्हें हटा दिया गया, खेद नहीं जताने दिया गया और वैसी स्थिति भी बनाने की कोशिश उस जगह पर नहीं की। लेकिन जो सवाल आपने किया कि पत्रकार संगठनों की तरफ से विरोध की बात किस तरीके से उठाई जाएगी, तो पत्रकारों ने तो विरोध जताया है, उस जगह पर ही विरोध जताया है और विरोध जताने का ही एक असर रहा कि तमाम जो अधिकारी वहां पर थे उन्होंने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप के बाद एक उचित आश्वासन जरूर दिया गया है कि जो भी अधिकारी जो है उचित कुमार जो है प्रोबेशन आईपीएस, उनसे पूछताछ की जाएगी, जवाबदेही की भूमिका में उन्हें लाया जाएगा और कहीं ना कहीं यदि जरूरत पड़ी कि सख्ती बरती जाए तो सख्ती भी बरती जाएगी। ये आश्वासन उच्च अधिकारियों ने दिया है। ठीक है आशीष जी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।